हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने आए हैं कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग यानी मिलिट्री के या आर्मी के जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, वो एमएनएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरह से जीके तैयार करें, किस प्रकार से इंग्लिश और रीजनिंग सब्जेक्ट को तैयार करें। मेरे साथ एच पूनिया सर भी हैं, जो आपको जीके वाला जो सेगमेंट है, जनरल इंटेलिजेंस वाला जो सेगमेंट है, वो करवाने वाले हैं विजय एजुकेशन ऐप में। सर ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आपका भी शेड्यूल कुछ दिन में आ जाएगा। हमने जो है पूरा शेड्यूल बना दिया है कि आपको कैसे क्लास प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से आपको क्लासें मिलेगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक जानकारी बता दूं और फिर हम और सर दोनों चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एक तो सबसे पहली बात है डेट की। देखो बेटा, फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, आप सबको पता है। और फॉर्म भरे जाने की जो लास्ट डेट है, वो 7 अगस्त है बेटा। 7 अगस्त तक आप फॉर्म जरूर भरवा दें। और फॉर्म कौन भर सकता है? देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपने नीट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, आपके 12th में बायो होनी चाहिए और आप गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए। आप फॉर्म आराम से लगा सकते हैं। और एमएनएस का एग्जाम कब होगा? बीएससी नर्सिंग का सितंबर के लगभग लास्ट वीक में होगा। ठीक है। अब अगला एक पॉइंट और जान लें कि सर नीट में कम से कम कितने नंबर हो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। नीट में जनरल में 162 और बाकी कैटेगरी में 127 से ऊपर होने चाहिए। ये जो मैंने बताए हैं, इससे ऊपर अगर आपके नीट में नंबर हैं और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो आप एमएनएस का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। एमएनएस के टोटल 6 कॉलेज हैं और इनमें बीएससी नर्सिंग में अगर आपका एडमिशन हो गया, तो आपको सीधी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। पहले बीएससी नर्सिंग करवाएगा गवर्नमेंट आपको, फिर वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर। मतलब एक तरह से बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसके फॉर्म इस वेबसाइट पे भरे जा रहे हैं, joinindianarmy.nic.in। फॉर्म फिलिंग का ऑलरेडी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। और बेसिक जो डिटेल है, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं कि भाई सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। आप सबको पता है कि फॉर्म कौन भर सकता है। 12th बायो की गर्ल्स कैंडिडेट फॉर्म भर सकती है, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हो, है ना? तो नीट का जिन्होंने एग्जाम दिया है, वही गर्ल्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगी। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा? एक एमएनएस का एग्जाम होगा। एमएनएस खुद एक टेस्ट लेगा। इसी एग्जाम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। और इस एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। देखो, जनरल इंग्लिश का मतलब है बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं आएगी। 40 क्वेश्चन 80 नंबर के आपके आने वाले हैं बच्चों। इस पे हम लोग अभी बात भी करेंगे। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के जो है वो कोर्स हैं। ये देखिए, आप पेपर पैटर्न है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10, जीके के 10, टोटल 40 क्वेश्चन, 80 नंबर का पेपर। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर। ठीक है ना? तो एक एक करके सिलसिलेवार तरह से हम बात करेंगे। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन करवा रहा है। ये जीके, रीजनिंग और इंग्लिश हम लोग पढ़ा रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप में। ये शौर्य बैच है, 990 इसकी फीस है। ये पूरा लाइव बैच रहने वाला है। साथ में इसमें नोट्स भी है, टेस्ट भी है, मॉडल पेपर भी है। और लाइव के साथ अंदर रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छा बैच है। तो सबसे पहले मैं जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ बेटा, 7 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भरें। गाइडेंस के लिए आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, है ना? और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात है सिलेबस की, पेपर पैटर्न की और तैयारी की। सबसे पहले मैं एच पूनिया सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर, साइंस के बच्चे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ा होगा, ये कंफर्म है ना? थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी नॉलेज है। लेकिन दिक्कत आती है जीके की। पिछले साल भी बहुत सारी बहनें थी जो जीके की वजह से ही पीछे रह गई थी। तो जीके कैसे तैयार करें? जीके में 10 आउट ऑफ 10 कैसे हासिल करें? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जीके में सर पहले तो कौन-कौन सी चीजें पूछी जाती है?
और जीके पढ़ने के लिए इन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। हम चाहते हैं कि 30 डेज़ में ये पूरा सिलेबस कवर कर लें। तो सर बताएँ? थैंक यू विजय सर। जीके का जो स्ट्रेटेजी रहेगा, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम हो चुका है और नीट के नंबर वाला यानी पीसीबी का सेगमेंट आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि उसके बाद में जो जनरल अवेयरनेस है यानी जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात ये है कि आपको मेनली फोकस सर इन्हीं पे इन बच्चों को करना है। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस पे और जीके इंग्लिश पे फोकस करेंगे, तो आप इन्हीं के आधार पर आपका इन्हीं के बेसिस पर आपका मेरिट है जो तय होगा। अब इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, इसकी कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए देखिएगा इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके जो भी है, उसके कुछ मेन टॉपिक्स रहते हैं। जैसे मेन टॉपिक्स मैं आपको अभी बताऊँगा, और मेन टॉपिक्स के अलावा जैसे हम लोग बात करेंगे कि जीके में मेनली 3 सेगमेंट होते हैं, एक आपका ज्योग्राफी होता है, एक हिस्ट्री होता है और एक पॉलिटी होता है, ठीक है? इकोनॉमिक में से सवाल बिल्कुल नहीं आते। अब जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें कौन-कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, तो ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक है, अगर वो मैं आपको बताऊँ, तो देखिएगा जो कंट्रीज़ है, उनकी बाउंड्री लाइन्स हैं। और इसके अलावा इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, उन रिवर से रिलेटेड इंडिया की जो डैम्स है, इंडिया के अंदर सेंचुरीज़ हैं, इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिज़र्व है और माउंटेन पीक्स है, और इसका जो फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का, इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। अगर ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो सॉइल्स में से और क्लाइमेट में से भी पूछे जा सकते हैं। यानी आपका ऊपरी-ऊपरी सवाल पूछे जाएँगे, डीपली हमें इन टॉपिक्स में बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये तो सर बात हो रही है हमारे ज्योग्राफी सेगमेंट की। जीके में अगर इसी तरह के सवाल मेनली जो जैसे हम बात करें इकोलॉजी से, जो आपका बायोडायवर्सिटी का सेगमेंट है, उसमें से सवाल आते हैं। अब मैं बात करूँ पॉलिटी में से कहाँ से सवाल आएँगे, अगर मैं बात करूँ पॉलिटी में सवाल कहाँ से आएँगे, तो पॉलिटी में आपके जो सवाल आएँगे, वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में से आएँगे और पार्लियामेंट से आएँगे। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि हू वाज़ द फर्स्ट पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, यानी पहला जो संसद का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यानी मेनली ऊपर-ऊपर से, हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के पहले। तो इसी तरह के ऊपर-ऊपर से सवाल आपको पूछे जाएँगे। पार्लियामेंट का सेगमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके कि हाउ मेनी पार्ट्स, उसके डिवीज़न कितने हैं, कौन-सा पार्ट कौन-सी कंट्री से लिया गया है। तो इस तरह के सवाल आपके ये जो पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँगी आपसे, तो यानी नेशनल मूवमेंट में कौन-कौन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने योगदान दिया, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत सारे थे। यानी 1857 की जो मूवमेंट हुआ था, 1857 की क्रांति थी, उसके बाद में जितना भी हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। मेनली हमारी फ्रीडम से रिलेटेड, हमारी आज़ादी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से सवाल एमएनएस उठाता है, वो टॉपिक्स मैंने विशेष तौर पर आपके लिए लिखे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स में सर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो एमएनएस एक साइंस से रिलेटेड है, तो इसमें क्लाइमेट से नया क्या चेंज हुआ है, आपका बायोडायवर्सिटी में क्या नया चेंज हुआ है, कौन सी सेंचुरी और कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नया बना है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है? यानी इंडिया का बेसिक जीके। अब इसमें आएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इंडिया का बेसिक जीके, जिसमें स्पेशल डे, नेशनल आर्मी डे, नेशनल नर्सिंग डे, ठीक है ना? और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, यानी इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन-सा था? जैसे बात करेंगे कि बंगाल टाइगर के लिए कौन-सा रिज़र्व पार्क है जो कि फेमस है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन लॉयंस के लिए कौन-सा जो हमारा रिज़र्व है वो या नेशनल पार्क जो फेमस है। सेंचुरीज़ से सवाल पूछे जाएँगे, बायोस्फीयर रिज़र्व, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं आपके, और ये जीके से रिलेटेड भी है। कॉमन टॉपिक है जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा डांस फॉर्म्स, यानी ये कल्चर का पार्ट है कि इंडिया में कौन-सी स्टेट का कौन-सा डांस फेमस है। जैसे गरबा डांस है, गुजरात का फेमस है, ठीक है ना? और बिहू है वो असम का फेमस है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएँगे। रिवर एंड माउंटेन्स, यानी ये ज्योग्राफी की बात है, लॉन्गेस्ट रिवर, बिगेस्ट रिवर, उसका ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहाँ से, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ जाके गिरती है, तो दैट टाइप ऑफ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फिर है फेस्टिवल्स, यानी कौन से फेस्टिवल, इस प्रकार का सवाल दोस्तों दोस्तों पीछे एम्स जीके में भी पूछा गया।
कि कौन-सा ये फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो इस तरह के सवाल। नेक्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पॉपुलेशन है, कौन सी कैटेगरी की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, एससी के कहाँ है, ओबीसी के ज्यादा कहाँ हैं, या कोई जो अपने शेड्यूल कास्ट होती है या ट्राइब्स होते हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मोमेंट्स, हमारे इतिहास में ऐसे कौन से मोमेंट्स हुए जिनसे हमें आज़ादी मिली इम्पोर्टेंट। जैसे हम बात करेंगे गांधी जी के जो मूवमेंट्स हुए थे, गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, जैसे असहयोग आंदोलन था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 का था। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है इतिहास की, भूगोल की, वो सारी है जो इस तरह की पूछी जाती हैं। अगर हम इन टॉपिक्स, इसके बाद लेक्स ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे कि कौन सी लेक है वो कौन सी स्टेट में है, इंडिया की सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, या सॉल्टेड लेक सबसे बड़ी कौन सी है, लेगुन लेक कौन सी है। तो इस तरह के जीके के सवाल हमारे एमएनएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक, ये तो मेन मेन टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो ये सारे मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर हम इनको कंटिन्यूसली लाइन वाइज लाइन या टॉपिक वाइज हम इन्हें करेंगे, तो हमारा जो जीके का 20 नंबर का पोर्शन है उसमें से हमारे एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक-एक टॉपिक हम इनको करेंगे, हर एक चीज़ को करेंगे, चाहे वो पहले हैं, चाहे बाद में, चाहे वो हमारे करंट जीके से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें जीके की हम इस एमएनएस के बैच में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? और यही हमारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि पीसीबी का तो हो चुका है। फिर हमें इस पे अगर हम फोकस करेंगे, तो एमएनएस दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की बहुत बड़ी संस्था है, जहाँ पर सिलेक्शन का मतलब है आपकी जॉब पक्की, यानी वहां पर सिलेक्शन लेने के बाद आपको वहीं के या अदर इंडिया के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है फॉरेन में जहां भी है, वहां पर आपको है जो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हमारे एमएनएस की कुछ खास बातें थी, और कुछ और भी हैं पॉइंट्स जिनके बारे में विजय सर आपसे और चर्चा करना चाहेंगे। जी सर, ये तो सर ने जीके के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया बच्चों, क्योंकि अक्सर सिलेबस को लेकर के दिक्कतें हो रही है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कॉल कर रही है कि सर हम तैयारी तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम किस लेवल तक जाके पढ़ें। हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो बेटा, इस तरह के गाइडेंस सेशन हम और बहुत सारे लाएँगे। कितना पढ़ें, कितना डेप्थ में जाएँ आप, है ना? तो गाइड हम बहुत करने वाले हैं। जैसे मैं अभी 1 दिन बाद और इंग्लिश का एक अलग से सेशन करवा दूँगा, जहाँ अपने इंग्लिश के जो सर हैं दिनेश सर, वो आके आपको बता देंगे कि इंग्लिश में किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसी तरह से अपने अशोक शर्मा सर हैं, तो मैं उनको लेके आऊँगा रीज़निंग के लिए। तो सर रीज़निंग के बारे में बता देंगे, जैसे सर ने जीके के बारे में आज बता दिया, है ना? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चों सब्जेक्ट अब स्ट्रॉन्ग करिए आप, इन पे ऊपरी कमांड बनाइए आप, ठीक है ना? ये एग्ज़ाम जो है ना बच्चों, केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर इसे मत देखिए, ये सीधा आपके आने वाले 40-50 वर्ष आपके बेहतरीन बना देगा, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट जॉब मिलेगी आपको, पहले तो नर्सिंग गवर्नमेंट कराने वाला है, इसके बाद में आपको वहीं पे जॉब देने वाला है ना? मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है बेटा। और आप ये मत सोचिए कि कोई आर्मी या नेवी या बीएसएफ बैकग्राउंड से होगा तो वही फॉर्म भर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कोई भी जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है इंडिया के किसी भी कोने से, गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना? सीधा आपका नीट के स्कोर के बेस पे फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है? भले ही आपके 150 नंबर है, 200 नंबर है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इसके बाद एक लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में जितने भी बच्चे शामिल होंगे, उनको जो है सीबीटी वाला एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद एक नॉर्मल इंटरव्यू से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है? मेन एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा मेन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक कर लिया, तो आगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हम आपको हेल्प कर देंगे, कि इंटरव्यू किस तरह से क्या देना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना? एग्ज़ाम में परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो फिर बच्चा जब एग्ज़ाम में ही पीछे रह जाता है, तो फिर आगे की चीज़ें ही कुछ बचती नहीं। है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको इंग्लिश के और जो हमारे रीज़निंग के टॉपिक हैं, वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, बट जो है मैं नेक्स्ट सेशन में हमारे इंग्लिश के जो सर हैं और रीज़निंग के सर हैं, मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वन वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, आर्टिकल है, नाउन प्रोनाउन है,
है ना? एडजेक्टिव है, स्पोर्टिंग एरर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है ना? टेंस है, प्रीपोजिशन, स्पीच, कंजंक्शन, इडियम्स, फ्रेज, वर्ब्स और वॉइस। और भी कुछ छोटी-बड़ी हेडिंग होगी। बच्चों इंग्लिश तो विजय एजुकेशन आपको पता ही है पहले से इंग्लिश और जीके, क्योंकि जितने भी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सभी में इंग्लिश और जीके आती है। तो लगातार एच पूनिया सर जीके की क्लास यूट्यूब पे ले ही रहे हैं और इंग्लिश की भी हमारे कंटिन्यू क्लासें चल ही रही है। तो बस मेरा तो इतना ही निवेदन है आपसे कि आप एक बार विजय एजुकेशन का हिस्सा बनिए। एमएनएस के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अच्छी टीम, सबसे शानदार टीम विजय एजुकेशन पे है। हम पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आप एमएनएस का फॉर्म भी लगाइए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, है ना? इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है ना? अब इसी तरह से अगर रीज़निंग की बात करें हम, तो ये आपके रीज़निंग के टॉपिक हैं। नंबर सीरीज भी है ना? स्पेस विजुअलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज है, विजुअल मेमोरी है ना? फिगर क्लासिफिकेशन है, रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल सीरीज के आते हैं, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन के आते हैं और एनालिटिक फंक्शन के आते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम आपको विजय एजुकेशन का जो एमएनएस का बैच है, शौर्य बैच, इसमें हम करवाने वाले हैं। अभी बच्चे इनरोल हो रहे हैं और हम 15 अगस्त से लाइव सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं शौर्य बैच के अंदर, ठीक है ना? अंदर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही टाइप की आपको क्लासें मिलने वाली है। तो जिनको भी शौर्य बैच ज्वाइन करके एमएनएस की तैयारी करनी है, वो ज़रूर जुड़ जाएँ। विजय टीम आपको बहुत गाइड करेगी, बहुत सपोर्ट करेगी। ये आपके एमएनएस के कॉलेज है, आप देख सकते हो, जैसे एएफएमसी पुणे। इंडिया के अंदर अगर टॉप 5 मेडिकल कॉलेज की बात आती है, तो एएफएमसी पुणे का भी नाम आता है। ये एम्स से भी अच्छा है। एम्स का नाम सुना होगा, इससे ये कई गुना अच्छा है। इसी तरह से कोलकाता का, है ना? मिलिट्री का कॉलेज, नेक्स्ट मुंबई का, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु, ये सारे नर्सिंग के कॉलेज भी हैं और मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है बेटा। फॉर्म फिलिंग के लिए सर कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी? देखो बेटा, पहले तो मैं एक बार फिर बता दूँ कि फॉर्म भरने के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो फॉर्म आप ज़रूर भरवा दें। फॉर्म भरने के लिए एक तो आपका साइन अपलोड होगा बेटा, फ़ोटो अपलोड होगा, नीट का स्कोर कार्ड अपलोड होगा, 10th की डिटेल फिल करनी है, 12th की डिटेल फिल करनी है और इसके अलावा अपना जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा के रख लें। बाकी ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, है ना? लास्ट डेट एक बार फिर देख लें, ये वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा 7 अगस्त लास्ट डेट है बेटा, ठीक है ना? इस जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे फॉर्म भरा जाएगा और ये अपना बैच है जिसमें आपकी क्लासेस चलेगी। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? फॉर्म भरने के स्टेप वैसे मैंने बता रखे हैं। वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ ऑफिसर्स एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, है ना? रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आधार कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है ना? फिर आपके आधार की ओटीपी आपके नंबर पे आएगी, ठीक है? फिर आपको अलाउ करना है आगे, ठीक है ना? आगे आपको अपनी पूरी प्रोफाइल भरनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ सबमिट कर देना है। इसके बाद अपना एड्रेस फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना? जेंडर, गार्जियंस का नाम, पूरी डिटेल फिल करनी है और सबमिट करना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अपना फॉर्म लॉगिन करना है यहाँ पे वापिस वापिस आके यहाँ पे आके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के फॉर्म को क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करनी है, स्कोर कार्ड अपलोड करना है ना? जैसे अब आपने लॉगिन कर दिया, तो लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कुछ और बेसिक डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा, है ना? 12th की पूरी डिटेल है, फोटो है, साइन है, ये सब कुछ आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद में बच्चों आपका फुल एड्रेस लिखने के लिए बोला जाएगा, है ना? इसी तरह से बच्चों यहाँ नीट का स्कोर लिखने के लिए और नीट का स्कोर कार्ड अपलोड के लिए बोला जाएगा। यहाँ 12th के अपने मार्क्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको जो है आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। और कोई फालतू में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना? तो साथ में हमने फॉर्म फिलिंग के बारे में बता दिया, तैयारी कैसे करें ये भी बता दिया। तो मैं एच पूनिया सर का भी थैंक यू कहना चाहूँगा। एच पूनिया सर खुद
गवर्नमेंट सेलेक्टेड बेटा लेक्चरर हैं, ठीक है ना? और बड़े लंबे समय से जीके और स्पेसिफिक ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री सब्जेक्ट के मास्टर हैं। कहीं न कहीं इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार जो है बच्चों को यूट्यूब पे आपने क्लास तो देखी होगी, ऐप में भी आप जब जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही शानदार वे में करवाते हैं। खुद अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत ही शानदार चीज़ें विद मैप, विद फ्लो चार्ट एंड विद एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हुए सारी चीज़ें क्लियर करवाएँगे। हमारा ज़्यादा फ़ोकस बेटा क्वेश्चंस पे होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएँगे, जिससे आपकी थ्योरी जो है वो स्वतः ही जो है क्रैक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बच्चों कुल मिला के बड़ी बात यही है कि अब अपना आप टाइम फ्रेम सेट करें कि मुझे डेली कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है ना? और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर दें, ठीक है कि नहीं है? फॉर्म 7 तारीख तक जिन्होंने भी नहीं भरवाया, भरवा दें, ठीक है? और कोई गाइडेंस चाहते हो, तो आप ज़रूर हमारे से पूछें। मैं तो कहता हूँ देखो नीट का फील्ड बहुत ही लंबा फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इस फील्ड में बॉडी आराम से सिलेक्शन हो जाता है। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, कोई अगर 2025 के लिए तैयारी करना चाहता है, तो हम नीट प्लस एमएनएस का एक कॉम्बो बैच भी लेके आने वाले हैं, 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ, जिसमें हम पहले नीट की तैयारी, नीट के बाद फिर एमएनएस की और हम सिलेक्शन तक पूरे सफ़र में आपके साथ रहेंगे। 2025 का एक इस तरह का बैच भी हम बेटियों को समर्पित, हमारे देश को समर्पित एक ऐसा बैच लेके आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में बेटियाँ जो है इन आर्मी इंस्टीट्यूशन में जाएँ, बीएससी नर्सिंग करें और वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें और उनसे और भी बेटियाँ मोटिवेट हो। हमारा यही ध्येय है और ऑफ़लाइन सेक्टर में जो एमएनएस के नाम पे कोचिंग 50-50 हज़ार रुपए, लाख-लाख रुपए तक जो है कोचिंग की फीस ले रही है। मैं चाहता हूँ वो जो मोनोपोली है वो भी खत्म होनी चाहिए। एक सामान्य किसान परिवार की बेटी भी पढ़ पाए और एमएनएस क्रैक कर पाए। हमने वो सपना देखा है और इसके लिए हमने ये विजय परिवार ने 1000 रुपए से भी कम फीस में पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आप तमाम बेटियों को अगेन विजय परिवार ये विश्वास दिलाता है कि आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप कभी भी विजय टीम को कॉल करिए। ठीक है, भले ही आप विजय टीम से नहीं भी पढ़ोगे और फिर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े कभी भी, किसी भी प्रकार की एमएनएस में कॉलेज जॉइनिंग तक, रिपोर्टिंग तक, एडमिशन तक, इंटरव्यू के दौरान, है ना? साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान जब भी कोई दिक्कत हो, आप बेझिझक कॉल करिए, ये आपका अपना परिवार है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक सेशन रीज़निंग के लिए स्पेशल लेके आने वाला हूँ, जहाँ सर पूरा रीज़निंग आपको बताएँगे कि किस लेवल की रीज़निंग आएगी। अभी हम यूट्यूब के ऊपर भी बेटा जो है एमसीक्यू सेशन एमएनएस के लिए हम शुरू कर रहे हैं, है ना? एमसीक्यू सेशन जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन करवाएँगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।